प्रदेश में बीते एक दशक में हुई लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं शक के दायरे में आ चुकी हैं। इन पेपर लीक केसों की जांच के लिए भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठन कर रखा है, जो आए दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में एक और फर्जीवाड़ा, मतलब यहां भी नहीं छोड़ा। पेपर लीक केस की जांच में जुटी एसओजी एक के बाद एक भर्ती परीक्षा में हुई धांधलियों की तह में जाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा केस के बाद ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस की जड़ें खोदने शुरू कर दी है। भर्ती परीक्षा से पहले पेपर लीक का खुलासा, आरपीएससी की एक गोपनीय शिकायत बनी खुलासे का आधार। आरपीएससी ने चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच करवाई तो हुआ शक। सामान्य ज्ञान के आसान प्रश्नों का भी जवाब नहीं दे पाए थे अभ्यर्थी। शक होने पर आरपीएससी के सचिव ने एसओजी को भेजी गोपनीय रिपोर्ट। एसओजी अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए एसओजी की टीमों ने शनिवार को प्रदेश भर में 30 जगह छापेमारी कर 28 लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ के बाद एसओजी ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 12 अभ्यर्थी और 5 उनके सहयोगी शामिल हैं। दरअसल आरपीएससी के द्वारा 14 मई 2023 को ईओ भर्ती परीक्षा करवाई गई थी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच करने के लिए काउंसलिंग भी करवाई गई। और उस काउंसलिंग के दौरान सामने आया कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हें सामान्य ज्ञान का भी नॉलेज नहीं था। वहीं आरपीएससी का शक और तब गहरा गया जबकि नागौर के ही एक जिले के और एक गांव के रहने वाले 6 अभ्यर्थी इस पात्रता की जांच में संदिग्ध पाए गए, जिसकी सूचना आरपीएससी ने एक गोपनीय रिपोर्ट बना करके एसओजी को भेजी। एसओजी ने रविवार को उन सभी को अवकाशकालीन कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में जुटे एसओजी ने बताया कि तुलछाराम कालेर और उसके साथियों ने मिलकर राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकेंड और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 प्रतियोगी परीक्षा 2022 में परीक्षा से पहले ही पेपर प्राप्त कर ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाई थी। आरपीएससी के सचिव से मिली शिकायत के बाद में एसओजी ने जब ईओ भर्ती परीक्षा की जांच शुरू की तो सामने आया कि ब्लूटूथ गैंग के नाम से मशहूर तुलछाराम कालेर और पौरव कालेर ने मिलकर के अपनी गैंग के माध्यम से इस पेपर को खरीदा था और इसी पेपर को लाखों रुपए वसूल करके अभ्यर्थियों को बेचा गया। एसओजी को उम्मीद है अभी कार्रवाई लंबी चलेगी। कई और फर्जी और डमी अभ्यर्थियों के साथ दलालों पर शिकंजा कस सकता है। एसओजी की इस कार्रवाई से अब ईओ भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर शामिल हुए अभ्यर्थियों की सांसें फूलने लगी है। इसके पीछे वजह एसओजी की थानेदार भर्ती परीक्षा में की गई सख्त कार्रवाई है। आपको बताते चले, एसओजी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा केस में अब तक 4 दर्जन से ज्यादा नकलची ट्रेनी थानेदारों को ट्रेनिंग सेंटर से उठाकर जेलों में ठूस चुकी है। उसके बाद इस परीक्षा को रद्द करने की मांग तेजी से उठ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।